Hello everyone, welcome back to program Spoken English. This is Dr. R.S. Noria. Good morning. Guys, हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये शुरू भी कर भी दिया। उसके जो पार्ट्स हैं हम बताते जा रहे हैं, लेकिन ये अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका क्या मतलब होता है ये बता देते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं जिसमें हम किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, बातचीत को एक्सचेंज करते हैं इंडिविजुअल के बीच में और ग्रुप के बीच में। या तो इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्ति के, या वन टू वन टॉक करते हैं, या ग्रुप टू ग्रुप जब टॉक होता है, बातचीत होती है, तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो ये कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम जो अपनी बात को दो लोगों के बीच में रखते हैं या दो ग्रुप के बीच में रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इसके स्किल्स होते हैं, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये इससे फ़ायदे क्या चीज़ है। फ़ायदे ये हैं कि पर्सनल लेवल पर आपको बहुत फ़ायदा होता है, और अगर आप जो है किसी पेशे में हैं उसमें बहुत फ़ायदा होता है, और समाज में लोग आपको जानते हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, लोग हमको जानेंगे नहीं। तो हम जो स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ये जो है ज़रूरी है दो आदमियों के बीच में, ये ज़रूरी है दो ग्रुप के बीच में, और ये ज़रूरी है समाज के लिए, ये ज़रूरी है कि हम जिस पेशे में हैं उसके लिए, या ज़रूरी है व्यक्तिगत स्तर पर करने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस आदमी में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता, वो सिमट करके रह जाता है। वो न तो वो ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर सकता है, न तो ये प्रोफेशनल लाइफ में, समाज में वो नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, या कम कर सकता है। तो अगर आपको बढ़ना है तो आप जो है ये सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए किस चीज़ पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, संचार। ये संचार क्या होता है, ये तो हमने बताया आपको कि ये सिग्नलिंग होता है। शायद ये हमने किसी चैप्टर में बता दिया, अगर नहीं है तो फिर इस पर एक क्लास और मैं लूँगा। तो आज हम देखते हैं कि ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है वो कौन कौन चीज़ इसमें आते हैं। जैसे इसमें तो सबसे पहले आता है कि एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, लोग ये जानते हैं कि बोलने का काम जिसको आता है वो उतना सफिशिएंट है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बोलने का काम तो ठीक ही है, आप बोल लो, लेकिन आप सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे। तो सुनने का काम जो है ये बोलने से रिलेटेड है, बोलने का काम सुनने से रिलेटेड है। तो इसको आप नहीं भूलिए कि एक अच्छा वक्ता जो है वो एक अच्छा लिसनर भी होता है, एक अच्छा श्रोता भी होता है। तो ये एक्टिव लिसनर, एक्टिव लिसनिंग, जब तक आप सुनिएगा नहीं आप अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, समझिएगा नहीं तो आप बोल नहीं सकते। तो एक्टिव लिसनिंग होता है। और एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग दूसरी चीज़ है कि एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब उनको प्रति जो है सहानुभूति होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो आप में क्या होना चाहिए, या जिससे बात कर रहे हो तो वो उसमें आपको एम्पैथी होना चाहिए, उसके कैरेक्टर में आपको घुस जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ उसकी वो जो कहना चाह रहा आप उसको अच्छी तरह से समझिए। तो ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण
पॉइंट होता है कि हम लोगों को समझें। जब तक हम अपने को समझिएगा तो कोई मतलब नहीं होता, अब तो सेल्फिश इगोइज्म हो जाता है। जब तक कि आप दूसरों को नहीं समझिएगा, दूसरी की बात को नहीं समझिएगा, तब तक जो है आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल। और अब यहाँ पर बताते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, संचार होना चाहिए। जैसे हम कोई चीज़ बातचीत कर रहे हैं तो संचार होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है इसमें दो चीज़ आती है, एक तो कम्युनिकेशन, मैसेज भेजा जाता है, मैसेज रिसीव किया जाता है, दो चीज़ होता है। तो मैसेज भेजा जाता है, मैसेज रिसीव किया जाता है। मैसेज जो भेजा जाता है वो क्लियर होना चाहिए, तभी तो अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। तो क्लियर होना चाहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। और जब मैसेज पा जाते हैं तो उसमें उसको वहाँ से सिग्नल होना चाहिए कि मैंने मैसेज पा लिया है, या पता चलना चाहिए कि पा लिया है, फीडबैक होना चाहिए। तो पूरे सर्किल को बोलते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इसके बाद होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड निगोशिएशन। हाँ, और निगोशिएशन होना चाहिए, मतलब अगर वो नहीं समझा तो फिर आप उसको ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड टाइम में आप बात करो, थर्ड टाइम में बात करो। और है हाँ, और गाइडिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट। रैपोर्ट तैयार करना चाहिए। रैपोर्ट मतलब क्या होता है? ट्रस्ट एंड रैपोर्ट। ट्रस्ट एंड रैपोर्ट, जिससे आप बात कर रहे हो इसको बोलते हैं रैपोर्ट। तो उस पर विश्वास करना चाहिए और रैपो होना चाहिए कि आसपास के लोगों को आप अपने पक्ष में ले सकें। आपके जो पक्ष में, पक्ष का मतलब होता है कि आप उनको अपने गुडविल में ले सकें। तो ये रैपो होना चाहिए। और एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? एडेप्टेबिलिटी, इसका मतलब होता है आप अपने को उनके अनुसार ढालें। जिससे आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप अपने ही जोते जा रहे हो और किसी की बात नहीं सुन। आप उनको भी समझिए, उनके अनुसार आप एडेप्ट कीजिए। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप बिल्कुल जो है आप अपने पर अड़े नहीं रहिए। अगर आपकी गलती है आप मान लीजिए, दूसरे की गलती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ झुक करके, कुछ लचीलापन से काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल रिजिड हो गए किसी बात पर, इसके अलावा उसको मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है गाइस, इसको हमने कहीं बताया है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपको अपने पर कंट्रोल होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप जो बोलना चाह रहे हो वही बोलें। आप अपने से गवर्न हो। यू शुड बी सेल्फ गाइडेड। ऐसा नहीं कोई आया तो कह दिया ऐसे करो तो आप उसको नहीं। जब तक अनलेस और अनटिल यू आर कन्फर्म दैट दिस शुड बी डन और दिस शुड बी सेड, तब तक आप नहीं कीजिए। आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपको कब हंसना है, इट इज़ यू हु विल डिसाइड। आपको कब किससे बात करना और कितना करना है, ये आप पर निर्भर करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए एंड कोलैबोरेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का ये होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे चीज़ एक एक करके मैं बताऊंगा, बता भी रहा हूँ।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अलग चैप्टर है, उसको हम लेंगे। तो ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। और कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब होता है कोलैबोरेशन, ये होता है आप सहयोग दें दूसरे को, जहाँ भी कभी आपको ज़रूरत पड़ी, जो अच्छा लगे आप उसमें सहयोग दें और खुलकर सहयोग दें। ऐसा नहीं कि हाफ हार्टेडली, नहीं, कोलैबोरेशन होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और फीडबैक कहते हैं कि जो आपने किया उसका क्या फ़ायदा मिला, ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ पता चाहिए। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो अब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं क्या फ़ायदा हुआ, तो ये गलत चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हो वो 100% सक्सेस हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसका कुछ आपको फीडबैक मिलना चाहिए कि कितने परसेंट सक्सेस रहे। जैसे ठीक है 100% नहीं तो फिर 80%, 70% या 20% ही तो सक्सेस, तो फीडबैक आपको मिलना चाहिए। फीडबैक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये फीडबैक मिलना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है और एक कंस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में हम किसी को डिमोलिश करते हैं, मतलब उससे फ़ायदा निकल कर नहीं आता, उससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो होता है जो आदमी को थोड़ा सा खराब तो लगता है, लेकिन वो आदमी अगर अपने को सुधार ले तो उसका फ़ायदा हो सकता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो आप अगर किसी की आलोचना करें तो उसमें अगर उसकी भलाई उसमें ज़्यादा निहित है तभी उसको आलोचना करें, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और कलेक्टिव कॉम्पिटेंसी एंड सेंसिबिलिटी, हाँ ये सेंस होना चाहिए। कलेक्टिव कंपेबिलिटी, कलेक्टिव मतलब होता है कि हम लोग सामूहिक रूप से अगर कोई काम करें तो कितना कर सकते हैं। कलेक्टिव कॉम्पिटेबिलिटी, कलेक्टिव कॉम्पिटेंसी, कलेक्टिव कॉम्पिटेंसी और होता है सेंसिबिलिटी। हाँ, कि हम लोग अगर मिलजुल कर के काम करें तो कितना आगे जा सकते हैं। और इसकी सेंसिबिलिटी, इसमें सेंसिबिलिटी का मतलब होता है जिसमें हम कोई काम करें और वो सराहनीय हो और उसमें फ़ायदा हो, तो सेंसिबिलिटी, कलेक्टिव कॉम्पिटेंसी एंड सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब जो क्वालिटीज़ हमने बताया ये सब अलग अलग चैप्टर हैं और इसको अलग अलग ढंग से जाना चाहिए। जैसे हमने आपको शुरू तो किया स्पोकन इंग्लिश, लेकिन जब ये रिसर्च के उस पर जब हम जाएंगे तो देखेंगे हर एक चीज़ को हमने बताया था कि शायद एन आई कॉन्टैक्ट बताया था। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें से एक एक चीज़ को बताएंगे कि लिसनिंग किस तरह से काम करते हैं। जैसे हम बोलते बोलते जाते हैं, सोचते हैं कि लिसनिंग का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको सुनने की शक्ति नहीं है और अच्छी तरह से आप सुन नहीं सकते तब तक आप अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। जब आप अच्छी तरह से समझोगे नहीं तो अच्छी तरह से जवाब नहीं दोगे। तो ये सुनने का और बोलने का एक लिंक है और ये अनब्रेकेबल लिंक है। ऐसा नहीं कि सुनना एक अलग चीज़ है और बोलना एक अलग चीज़ है। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी टुमारो फॉर एन इंडिविजुअल डिस्कशन। एक एक पॉइंट को हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए भाई और कमेंट भी कीजिए, बिकॉज वी आर गुड। ये मेरा जो है ये पहला स्टेप अभी था। सेकेंड स्टेप एट टू बिगिन। सेकेंड में हम रिसर्च के सारे टॉपिक्स जो हैं इस पर लाएंगे कि बोलने की और भी क्या क्या टेक्निक हैं और उसमें क्या क्या जो
पॉइंट्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।